99% टीनेजर अपना टीनेज वेस्ट कर देते हैं। एंड हो सकता है कि तुम भी उनमें से एक हो। वो क्यों? देखो, टीनेज एक ऐसा टाइम पीरियड होता है ना जिसको अगर तुम अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हो तो तुमको आगे जाके बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। बिकॉज टीनेज में तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन से लेकर टेस्टोस्टेरोन, तुम्हारा न्यूरोप्लास्टिसिटी हर एक चीज़ पीक में होता है। तुम कोई भी चीज़ को काफ़ी फास्टर सीख सकते हो। एंड तुम्हारा जो बॉडी है वो रिकवरी प्लस हार्मोनल हेल्थ काफ़ी अच्छे से अभी तुम्हारा सपोर्ट करता है। मतलब तुम अभी समझ सकते हो कि तुम्हारी बॉडी एक नेचुरल स्टेरॉइड साइकिल पे चल रही है। अगर तुम ठीक से ना खाओ, ठीक से ना सो, फिर भी तुम्हारी बॉडी अभी बहुत मक्खन की तरह स्मूथली चल जाएगी। बट कुछ गलतियाँ जिससे तुम अभी अपने टीनेज में कर रहे हो, जिससे तुम्हारे आने वाला फ्यूचर में काफ़ी गंदा असर पड़ सकता है एंड टॉप 1% में नहीं पहुंच सकते। फर्स्ट गलती, एडिक्शन। एडिक्शन क्या कहूँ, बहुत ही बेकार घटिया चीज़ होती है। अगर तुमको भी गेमिंग का एडिक्शन है, तुमको भी पावर मास्टरबेशन या कोई भी एनी अदर चीज़ का एडिक्शन है, लाइक सिगरेट ही हो गया, तो तुम अपनी नेचुरल पोटेंशियल को बर्बाद कर रहे हो ब्रो। सोचो, अगर तुम मैंने कई सारे लोगों के वीडियोस देखे जो 80-80 साल में, 90-90 साल में पुलअप्स मार रहे होते हैं। मजाक नहीं करा, तुम भी जाके सर्च कर लेना, नेचुरली पुलअप्स मार रहे होते हैं। एंड वो क्यों मार रहे होते हैं, वो कैसे मार रहे होते हैं? वो इसलिए मार पाते हैं कि बिकॉज वो अपने टीनेज में, अपने बाकी पहले की बची हुई लाइफ में अपने मतलब अपने आप को अच्छे से फिट रखा होता है। उन लोगों ने उन्होंने अपने आप पे टाइम दिया होता है, अपने फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को उतना बर्बाद नहीं किया होता है। बट तुम तो यहाँ पे भाई सुट्टा फूकते हो, पॉर्न देखते हो, मास्टरबेट करते हो। तो डू यू रियली थिंक कि तुम 60 के भी हो जाओगे तो तुम ढंग से चल भी पाओगे? 80 का बात हटा दो, क्या तुम 60 के भी हो जाओगे तो क्या तुम ढंग से चल पाओगे अभी के तुम्हारे एक्टिविटी लेवल देख के? इफ़ द आंसर इज़ नो, तो तुम गलत पाथ में चल रहे हो। सेकेंड चीज़ हमारी आती है भाई, फिजिकल एक्टिविटी ना करना। अब मैंने तुम्हें सिगरेट ये सारी चीज़ें की बता दी कि तुम्हारे हेल्थ को बर्बाद करता है। बट फिजिकल एक्टिविटी ना करने वालों को भी मैं उतना ही गाली देना चाहता हूँ। बिकॉज तुम्हारी बॉडी की पोटेंशियल काफ़ी हाई होती है, काफ़ी हाई, तुम उतना इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर तुम उसको अच्छे से फिजिकली फिट रखो, उसे अच्छा खाना दो, उसे अच्छा से रिकवरी दो, तो वो काफ़ी तगड़ी हो सकती है, काफ़ी अच्छी दिख सकती है एंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली भी हो सकती है। बट तुम उसे यूज़ नहीं करते। भले तुम अपने 20s में वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो, बट तुम्हें उतना फ़ायदा कभी भी नहीं मिलेगा जितना तुम अपने टीनेज में वर्कआउट करना स्टार्ट किए थे। एंड ये रीज़न इसलिए है कि बिकॉज टीनेज में तुम्हारी बॉडी बढ़ रही होती है, लंबा हो रही होती है, चौड़ी हो रही होती है, तुम्हारा ग्रोथ हो रहा होता है। एंड अगर तुम उस टाइम पे अपने बोन्स पे स्ट्रेस देते हो वर्कआउट करके, तो वो और भी ज़्यादा डेंसर होती है, मसल भी और भी ज़्यादा डेंसर होता है। तुम्हारा स्ट्रेंथ कोई भी एवरेज बंदा जो 20s में वर्कआउट करना स्टार्ट किया था उससे काफ़ी ज़्यादा होता है। एंड जो सेडेंटरी 20s में अपने छोड़ दो उनको, तो बातें तुम ऐसे ही रेल दोगे कुछ इस तरीके से, ठीक है? तो अपने टीनेज को अच्छे से यूज कर लो, इसमें तुम्हारा हर एक चीज़ का ग्रोथ हो रहा है, ठीक है? अगर इसमें तुम वर्कआउट कर लोगे ना, तो तुम्हारी बॉडी चुम्मेश्वरी बन जाएगी, चुम्मेश्वरी। तुम इतना समझो कि अगर तुम 20s में 2-3 साल वर्कआउट करते हो, उतना फ़ायदा तुम 1 साल वर्कआउट करके अपने टीनेज में निकाल सकते हो। इतना बेनिफिट होता है बिकॉज तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन पीक में होता है। 20s में उतना डिक्लाइन होने लगता है, काफ़ी कम हो चुका होता है, ठीक है? इससे तुम्हारी रिकवरी भी स्लो हो जाती है। बट अगर टीनेज में इस्तेमाल करोगे, तुम्हारी हड्डी भी ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी, लंबी भी हो सकती है 1 इंच तक ज़्यादा वर्कआउट के चलते। एंड तुम ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा तगड़ी अपनी बॉडी बना लिए होगे। तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ने वाला एज में जब तुमने वर्कआउट किया, तो तुम्हारा एवरेज टेस्टोस्टेरोन लेवल भी एक एवरेज बंदे से काफ़ी ज़्यादा होगा। एंड थर्ड चीज़ हमारी आती है स्टडी। अब तुम कहोगे भाई स्टडी से हम अपने आप को कैसे बर्बाद कर रहे हैं? इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली बर्बाद कर रहे हो। जब तुम बस पढ़ते हो ना, दिन भर बस पढ़ते हो, तो तुम अपने स्लीप को नेगलेक्ट करते हो, अपने फिजिकल एक्टिविटी को नेगलेक्ट करते हो, अपने डाइट को नेगलेक्ट करते हो। एंड जब तुमने इन तीनों चीज़ को नेगलेक्ट कर दिया, बेड़ा पार है तुम्हारा। ना तुम ढंग से सोच पाओगे, ना चल पाओगे, ना रिकवर हो पाओगे तुम। एंड जब तुम इन 3 चीज़ को नेगलेक्ट करते हो, तुम कोई स्किल नहीं सीखते, उससे तुम होते हो चुद टैग, आई मीन चुदते रहते हो दिन भर। ना तुम्हें कोई स्किल आती है, ना तुम्हें कोई स्पोर्ट्स आता है, बस तुम्हें एक चीज़ आता है करना, वो है पढ़ाई। डेट्स इट। इसके भरोसे बैठे हो कि कॉलेज कहीं पे मिला, प्लेसमेंट लगवाएगा, नौकरी वोकरी मिलेगी है वगैरह, तुम्हें कुछ नहीं आता है। तो तुम अगेन चूतिए हो, बहुत गंदे चीज़ में फंसे हो। छोड़ दो इसको। मतलब आई मीन पढ़ाई छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, पढ़ो अच्छे से, ध्यान दो, डेली का 2-3 घंटा पढ़ो, इज गुड। 10 तक 2-3 घंटे से आराम से काम निकल जाता है। बट टॉपर ही रहना है, ये टॉपर वाले माइंडसेट को हटा दो। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है टॉपर बनने की।
इतना रहो कि एवं एवरेज रहो पढ़ाई में, इतने काबिल बन जाओ कि नौकरी तुम्हें आराम से मिल जाए पढ़ाई के दम पे भी। एंड स्किल्स भी सीखो, स्किल से जो चीज़ तुम्हारा करने का मन आता है उसको सीखो। अपने स्पोर्ट्स में भी ध्यान दो, फिजिकल एक्टिविटी में ध्यान दो, डाइट में ध्यान दो, तुम्हारे खुद तुम्हें अपना रास्ता दिखने लगेगा। फोर्थ चीज़ है हैविंग नो पर्पज़। अगर तुम्हारे भी लाइफ में गोल्स नहीं है, कोई भी पर्पज़ नहीं है, तब ब्रो जी कैसे रहे हो तुम, जी कैसे रहे हो? बिना अपने पर्पज़ के, बिना अपने गोल्स के तुम नहीं जी सकते। क्या क्या सोच के जी रहे हो तुम? अ मैन विदाउट पर्पज़ इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं है। तुम समझो कि तुम एक ऐसा रास्ता चल रहे हो जिसमें तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारा मंजिल कहाँ है। तो तुम्हें एक मंजिल सेट करना पड़ेगा अभी फ़िलहाल के लिए भी। लाइक अभी मुझे 1 महीने में हैंडस्टैंड सीखना है, मुझे कुछ महीने में अपने क्लास में 90+ मार्क्स चाहिए, मुझे कुछ महीने में यूट्यूब पे 10K व्यूज़ चाहिए। तो दिस इज़ अ पर्पज़, दिस इज़ अ गोल। ठीक है, इसे तुम्हें अचीव करते रहना चाहिए। कुछ नए नए गोल्स बनाओ जो तुम्हें फ्यूचर में काम लगे, कोई नई नई स्किल सीखो जो तुम्हें फ्यूचर में काम लगे, एंड उसको हंट करते रहो। ठीक है, ऐसे मज़ा भी आएगा लाइफ जीने में, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड फिफ्थ चीज़ है लुक्स मैक्सिंग तो करना, अपने हर एक चीज़ में ध्यान तो देना, बट सोशल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स कहाँ फंसी उसका कोई अता पता नहीं। ये सोशल स्किल्स में को मैं अकेले ही काफ़ी ज़्यादा महत्व दूंगा, बिकॉज अगर तुम्हारी लिक्स कितनी भी अच्छी हो, तुम कितने भी लंबे हो, तुम कितने भी तुम्हारी बॉडी अच्छी हो, कितने भी तुम हैंडसम हो, इट डज नॉट मैटर अगर तुम्हें बोलने का ढंग ही नहीं। समझो कि एक 6 फीट का काफ़ी हैंडसम बंदा को कोई धमका दे तो उसको बोलने में फट रही, उसके मुंह में दिख जा रहा है कि भाई कि मैं डर रहा हूँ कह के, वो छक्का लगेगा, वो मीठा लगेगा, वो बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं लगेगा। ठीक है, तो तुम्हें अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में फोकस करना पड़ेगा। कोई पाँच पाँच का भी बंदा ना, जिसका मुंह गूं जैसा है, जिसका बॉडी काफ़ी स्किनी या काफ़ी फैट है, उसको भी बोलने का ढंग अगर है तो तुमसे ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख जाएगा, अगर तुम 6 फीट के भी क्यों ना हो। एंड इस बात को समझो, सोशल स्किल्स तुम कभी भी बना सकते हो। सोशल स्किल्स बनाई कैसे जाती है? बेस्ट टिप दूँ तो जाके बात करो, सिंपल। कोई भी तुम्हें वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं, जाके बस बात करो, टॉक। दिस इज़ द ओनली वे हाउ यू कैन इम्प्रूव योर सोशल स्किल्स। या कोई भी चीज़, मुझे एक ही आदत सबसे घटिया लगती है कि कोई भी चीज़ अगर तुम्हें सीखना है जाके यूट्यूब में वीडियो देखने लगते हो। व्हाट द फक यार, ट्राई करो जाके उससे, अब भी जाके ट्राई करो, किसी के साथ बोलने की कोशिश करो, तब जाके थोड़ा बहुत देख लेना, तब इम्प्लीमेंट करना। नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें एनालिसिस पैरालिसिस के लूप में फंस जाओगे। कुछ नहीं करोगे, बस दिन भर बैठ के सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियोस देखोगे, एंड मेरा भी एक देख लोगे, डेट्स इट। तुम्हें लगेगा कि तुम इम्प्रूव कर रहे हो, बट असलियत में तो तुम क्या कर रहे होगे तुम्हें ही पता है। सो अगर तुम भी ये 5 गलतियाँ करते हो एंड सोच रहे हो कि मैं कर लूँगा कुछ अपने 20s में, कुछ इधर उधर से बैठा के धंधा, तो नहीं होगा। तुम चूत जाओगे, तुम्हारा लाइफ चूत जाएगा, एंड तुम्हारे फैमिली भी चूत जाएगी। तब तक के लिए स्टे हार्ड एंड या मरवाते रहो।